नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें निफ्टी को टेक्निकल व्यू से तो जून के महीने में इंडेक्स निफ्टी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि इसने लगभग 2900 जो है रेंज पॉइंट्स की उसमें कारोबार किया और ये 2020 मार्च के बाद सबसे ज़्यादा सीमा हमको देखने को मिली। अगर हम एक और दृष्टिकोण से देखें तो उच्च उतार चढ़ाव के बावजूद इंडेक्स ने चुनाव परिणाम वाले दिन के निचले स्तरों यानी 21,281 के स्तर से 13% से ज़्यादा की मजबूती का उछाल दिखाया है। तब से इसने एक नया ऑल टाइम हाई हासिल किया है और 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बना हुआ है। फ्रेंड्स, प्रभावशाली रूप से अगर देखें तो 23,000 और 24,000 अंक की यात्रा अब तक की दूसरी सबसे तेज 1000 पॉइंट की यात्रा रही। सिर्फ 23 सेशंस में इसने 1000 पॉइंट जो है पाने में कामयाबी दिखाई। इसने सप्ताह का 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 24,000 के अंक के ऊपर किया है। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक का प्रमुख योगदान इस रैली में रहा। तकनीकी रूप से सभी मूविंग एवरेज और ऑसिलेटर्स के ऊपर इंडेक्स जो है ट्रेड कर रहा है और हालांकि तेजी का ही संकेत यहां पे मिल रहा है, पर कुछ कारोबारी सत्रों के लिए सतर्क रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में तेज उछाल के बाद कंसोलिडेशन में जो है यहां पर दिख सकता है। व्यापक बाजार एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर सकता है, क्योंकि वे बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के कगार पर है। इसलिए हम अगले कुछ कारोबारी सत्रों में स्टॉक स्पेसिफिक जो है एक्शन उसको हम मानते हैं कि उस पर नजर रखनी चाहिए। बात करें निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हुए 23,750, 23,700 ये जो जोन है सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना, और जब तक 23,700 के स्तर के ऊपर कारोबार कर रहा है इंडेक्स, तब तक 24,300 और 24,700 के ऊपर के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर 23,700 के अगर नीचे फिसलता है बाजार तो 23,400, 23,450 यहां पर सपोर्ट लेने की संभावना नजर आ रही है। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो जून के महीने के दौरान बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत ही बड़े उतार चढ़ाव को देखा है। 7100 से अधिक अंकों की ओवरऑल रेंज में इसने कारोबार किया है। यह भी मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा जो है रेंज नजर आई। इस उच्च स्थिरता के बावजूद इंडेक्स ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया और महीने का अंत 7% की मजबूत तेजी के साथ किया है। फ्रेंड्स, साथ ही 52,000 अंक के ऊपर भी वह बना रहा। मासिक पैमाने पर इसने एक बहुत ही बड़ी विक के साथ तेजी वाली कैंडलस्टिक बनाई है। अगर हम देखें पूरा स्पेस को तो निजी प्राइवेट बैंक के 90% जो स्टॉक्स है वो 20, 50 और 100 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और निजी बैंकिंग क्षेत्र में ये तेजी की संभावना को दर्शाता है। वर्तमान चार्ट संरचना को देखते हुए इंडेक्स जो है फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और 53,200 का स्तर परीक्षण करने की संभावना यहाँ पे नजर आती है। इसके बाद 53,600 का लेवल देखने लायक होगा। नीचे की ओर 52,000, 51,900 ये जो जोन है ये सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। इंडिया विक्स को देखें तो ओवरऑल लगातार दूसरे सप्ताह इंडिया विक्स जो है पॉजिटिव नोट पर समाप्त हुआ। सप्ताह के अंत में ये लगभग 5% की बढ़त के साथ 13.80 के स्तर पर बंद हुआ है। 11.63 के निचले स्तर से यह मात्र 8 कारोबारी सत्रों में लगभग 19% तक बढ़ चुका है। हालांकि पिछले कुछ 5 कारोबारी सत्रों को देखें तो ये अपने 200 EMA के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और वर्तमान में अपने लघु और जो दीर्घ मूविंग एवरेजेस है यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे कारोबार कर रहा है। दैनिक RSI जो है साइडवेज जोन में यहाँ पे नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए 14.50, 14.60 का जो जोन है वो इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा और 14.60 के ऊपर कोई भी स्टाइल चाल ही यहाँ पर 16 के लेवल्स को दिखा सकती है और जब तक ये नहीं होता है तब तक 12.5 के लेवल्स भी हमको नीचे में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखें तो शुक्रवार को निफ्टी ऑयल एंड गैस ने दैनिक पैमाने पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। यह अपनी उत्तर की जो यात्रा है उसको कंटिन्यू कर सकता है और अल्पावधि में 12,500 के स्तर का परीक्षण करने की भी यहाँ पे संभावना नजर आ रही है। निफ्टी आईटी ने दैनिक पैमाने पर क्षितिज ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिया है। आगे बढ़ते हुए ये 36,800 के स्तर का परीक्षण करने की संभावना दिखा रहा है। इसके बाद अल्पावधि में 37,200 का लेवल भी आ सकता है। नीचे की ओर 35,700, 35,600 का जो जोन है वो किसी भी तत्काल गिरावट के मामले में कुशन प्रदान करने की संभावना नजर आती है।
निफ्टी फार्मा ने 7 जून का 2024 को जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है उसको दिया है और उसके बाद ऊपर की ओर रैली देखी है। हालांकि 19,928 के ऊंचे दर्जे के बाद इसमें मामूली गिरावट भी नजर आई है। थ्रोबैक की अवधि के दौरान इंडेक्स ने ब्रेकआउट स्तरों का फिर से परीक्षण किया है और अपनी उत्तर की यात्रा फिर से शुरू की है। हमारा मानना है कि 19,900 के स्तर का परीक्षण जो है फार्मा इंडेक्स कर सकता है और उसके बाद 20,200 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, यह भी जो है बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये डेटा आपके काम में आएंगे और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को डेली रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.